by Subramanya Bharti. It is written in Tamil and translated in English by A.K. Ramanujan. The poem is about wind. When it blows strongly, it causes a lot of destruction. Everything which comes in its way, it destroys it. So poet is talking to the wind that wind, please come slowly and don't destroy the things. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look down what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Here in this stanza, the poet is talking to the wind that wind, come softly means come slowly. जब तुम आती हो तो तुम्हारे आने से जब विंडोज़ के शटर्स टूट जाते हैं, विंडोज़ के जो ग्लास पेन्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो भी पेपर्स रखे होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं. स्कैटर मीन्स जगह जगह फैल जाते हैं. और बुक्स शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी होती हैं वो भी नीचे गिर जाती हैं. तब पोएट विंड से कहते हैं कि तुम आओ और इतना डिस्ट्रक्शन मत करो, विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को स्कैटर मत करो और बुक्स को भी नीचे मत गिराओ. और देयर लुक व्हाट यू डिड. फिर वो उनसे कहते हैं देखो तुमने कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने इन सबको ब्रेक कर दिया, इन सबको तोड़ दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. यू ब्रॉट द रेन अगेन. तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए. जब बुक्स नीचे गिर गई तो पेजेस फट गए. तुम्हारी वजह से रेन भी दोबारा से आ गई. मीन्स तुम अपने साथ में रेन भी लेकर आई हो. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, frail crumbling doors, crumbling laughters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. फिर पोएट विंड से कहते हैं कि विंड तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो और जितनी भी वीक थिंग्स हैं तुम उनको डिस्ट्रॉय करती हो. हार्ड थिंग्स को, जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती. वीकलिंग्स मीन्स वीक थिंग्स और पोकिंग मीन्स मेकिंग फन ऑफ. तुम जितनी भी वीक थिंग्स हैं जो तुम्हारे वे में आती हैं उन सबको तुम उखाड़ देती हो, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती हो. फ्रेल क्लम्बिंग हाउसेस. फ्रेल मीन्स वीक. जितने भी वीक हाउसेस हैं, वीक डोर्स हैं, वीक राफ्टर्स हैं. राफ्टर्स क्या होते हैं? राफ्टर्स जो एक किसी रूफ को सपोर्ट करते हैं, एक बीम जो इज सपोर्टिंग अ रूफ. तो इतने सारे वीक थिंग्स को तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो. क्रम्बलिंग वुड, जो वीक प्लांट्स होते हैं, वीक बॉडीज़ होती है जैसे ह्यूमन बींग्स जो वीक होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती हो. उनकी लाइफ्स को भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. फिर क्रम्बलिंग हार्ट्स. क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स जब तुम्हारे आने से, जब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग होती हो, तुम्हारे आने से एक बहुत ज़्यादा फियरफुल एटमॉस्फेयर बन जाता है. तो ये जो पोएम है ये पोएट ने हमारी लाइफ से रिलेट करी है कि जैसे अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तब हमें कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं इन द सेंस कि हमारे आगे लाइफ में जितनी भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हम उससे ईजिली ओवरकम कर सकते हैं. पर यदि हम लोग वीक पड़ जाएंगे इन ऑब्स्टेकल्स के सामने, क्योंकि लाइफ में तो देखो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं. अगर हम इन ऑब्स्टेकल्स के सामने वीक पड़ जाएंगे तो ये ऑब्स्टेकल्स हम पर हावी हो जाएंगे, हमारे को और ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. फिर अब वो विंड को विंड गॉड कहते हैं कि जैसे विनोज मीन्स जैसे हम किसी शाफ में से जब ग्रेन को अलग करते हैं तो उसी तरह जो भी वीक थिंग्स हैं तुम उनको सब सेपरेट कर देती हो. मीन्स वीक थिंग्स को अलग कर देती हो और स्ट्रॉन्ग थिंग्स को अलग सेपरेट कर देती हो. जैसे कि शाफ में से ग्रेन अलग हो जाता है उसी तरह तुम भी सारी स्ट्रॉन्ग थिंग्स को अलग और वीक थिंग्स को अलग करके रख देती हो. तुम इन सबको सेपरेट कर देती हो और जो भी वीक थिंग्स हैं उनको क्रश कर देती हो, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो. He won't do what let you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. अब इस स्टांजा में पोएट हमसे कह रहे हैं कि विंड तो हमारी बात सुनेगी नहीं जो भी हम विंड से कहेंगे, बिकॉज विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. तो हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है. मीन्स जितनी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है. अब जैसे विंड आएगी तो विंड के लिए हम विंड को आने से तो रोक नहीं सकते. हम क्या कर सकते हैं जिससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो? हम अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो हम अपने डोर्स को टाइटली क्लोज कर सकते हैं, अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि हम उनके आगे वीक ना पड़े. एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मीन्स हम अपने हार्ट को भी बहुत ज़्यादा बोल्ड बना सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.
ये हमें करना होगा, अदरवाइज़ जब भी विंड ब्लो होगी, जब भी कोई ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हम उनके आगे कमज़ोर पड़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ने पर ही हम उनके आगे पूरी तरह से टूट जाएंगे, हार मान लेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अब पोएट क्या कहते हैं, जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना देंगे तब हमें किसी भी चीज़ से, कोई भी डिफ़िकल्टी से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तब विंड भी, जब हम बाकी थिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर देंगे, तब विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। जैसे फ्रेंड होता है ना, हमारे को हमारा हमेशा अच्छा चाहता है, हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। तो विंड जब आएगी उससे कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। और द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई मैच स्टिक लाइट करते हैं और विंड चल रही होती है तो वो बुझ जाती है, जो वीक फायर्स होती हैं वो बुझ जाती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स लगी होती हैं कहीं पर तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। फायर रोर बेसिकली इज़ द साउंड ऑफ अ लायन व्हेन इट रोर्स। सो मीन्स जब कोई स्ट्रॉन्ग फायर है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है विंड के आने से। जब हवा चलती है तेज़ तो कहीं पे फायर लगी हुई है तो और तेज़ हो जाती है वो, और कहीं बहुत हल्की सी अगर चिंगारी टाइप की होती है तो वो बुझ जाती है। तो इससे यही रिलेट है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है ये दो लाइंस, कि जब हम अगर वीक पड़ जाते हैं तब हम उसके आगे पूरी तरह टूट जाएंगे। अगर हम इनके स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे किसी भी ऑब्स्टेकल्स डिफ़िकल्टीज़ के आगे, तो हम इनसे ओवरकम कर करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और विंड के साथ हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, हम उसको फिर हमेशा प्रेज करेंगे। मीन्स जब भी कभी विंड होगी उससे हमें कभी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनसे बहुत आराम से बहुत ईजिली उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनके सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं और हमें उनसे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। So that's the poem Wind. Thank you.